जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर वासिफ इकबाल आपसे मुखातिब हूँ। हम डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो 2.6 और 2.7 एक्सरसाइज। 2.6 में हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है, और 2.7 में हम पढ़ेंगे हायर डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं। तो 2.7 में 2.6 में एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। अच्छा, अब यहां पर उसने नोटेशंस भी तब्दील की हैं ताकि आप फेमिलियर हो जाएंगे। डी बाई डी एक्स जरूरी नहीं है, एफ प्राइम भी कहा जा सकता है। जैसे मैंने अपने पहले लेक्चर में कहा था कि मुख्तलिफ मैथमेटिशियंस ने मुख्तलिफ नोटेशंस को इस्तेमाल किया है। डी बाई डी एक्स कहा जाए या एफ प्राइम कहा जाए, दोनों सेम है। अब यहां पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स गिवन है ई की पावर अंडर रूट एक्स माइनस वन। एफ प्राइम एक्स लेना है तो हमारे पास फॉर्मूला था ई की एक्स का या ई की वाई का, डेरिवेटिव ऑफ ई की वाई, तो जो कुछ है वैसे का वैसा ही लिख दिया जाए और फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव लिया जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिख दें जैसा है, और फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव अलहदा से लेंगे, जो भी पावर होगी। अब इसको तो कुछ नहीं करना, इस पे पावर रूल लगेगा 1/2 एक्स पावर माइनस 1/2 और ये इसका 0 हो जाएगा। तो ई की अंडर रूट एक्स माइनस 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी तरह से अगर एफ ऑफ एक्स हमारे पास ई की एक्स माइनस ई की माइनस एक्स, ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स है, रूल वही है जो हम पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या है, यहां पे क्वोशंट रूल अप्लाई करना है। इसका डेरिवेटिव लेना चाहते हैं हम। ये u है, ये v है, v एज इट इज, u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज और v का डेरिवेटिव और ओवर v स्क्वायर। हम करेंगे e की x प्लस e की माइनस एक्स, वैसे ही आ गया। इस पर अलग अलग डेरिवेटिव, e की x का e की x ही रहेगा, पावर का 1 हो जाएगा। e की माइनस एक्स का e की माइनस एक्स पावर का -1 हो जाएगा। e की x माइनस e की माइनस एक्स, e की x का e की x हो जाएगा, ये माइनस e की माइनस x हो जाएगा, ओवर e की x प्लस e की माइनस एक्स का स्क्वायर। इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा e की x प्लस e की माइनस एक्स, e की x प्लस e की माइनस एक्स माइनस e की x माइनस e की माइनस एक्स, e की x माइनस e की माइनस एक्स ओवर e की x प्लस e की माइनस एक्स होल का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ऊपर वाले फॉर्मूला ऊपर को खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा e की 2x प्लस e की माइनस 2x प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो e की 2x प्लस e की माइनस 2x माइनस 2 और ओवर आ जाएगा e की x प्लस e की माइनस x का स्क्वायर। ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया, इसको मजीद आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो e की 2x, e की माइनस 2x प्लस 2 माइनस e की 2x माइनस e की माइनस 2x प्लस 2 ओवर e की x प्लस e की माइनस x होल का स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 4 ओवर e की x प्लस e की माइनस x होल का स्क्वायर। ये थे हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जिसका हमने डेरिवेटिव निकाला। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए क्या है कि जो है वैल्यू उसको एज इट इज़ उसी तरह से रख दिया जाता है, फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव लिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखा हमने कि ई की अंडर रूट एक्स माइनस 1 था, एज इट इज़ उसको ऐसे ही लिख दीजिए, फिर फर्दर उसकी पावर का डेरिवेटिव लें। और यहाँ पर हमने देखा पहले क्वोशंट रूल है, पहले हमने उस क्वोशंट रूल को अप्लाई किया, क्वोशंट रूल पे अप्लाई करने के बाद फिर उस पर एक्सपोनेंशियल का रूल अप्लाई करके और उसको सिंप्लीफाई किया,
तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। इसी तरह से लॉगरिथमिक फंक्शन है अगर, तो लॉग का फॉर्मूला हमारे पास ये है कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ y है, जो कुछ यहां पर लिखा हुआ है उसको 1/, करके लिख दीजिए और फिर फर्दर इसका डेरिवेटिव ले लें। अब इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम लॉगरिथमिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, x/log x। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी डेरिवेटिव लेते हैं सबसे पहले वो बुनियादी रूल्स चेक किए जाते हैं कि इस पे कौन सा लग रहा है। इस पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है, इस पे क्वोशिएंट रूल लग रहा है, इस पे पावर रूल लग रहा है, इस पे सम या डिफरेंस का रूल लग रहा है। सबसे पहला काम तो वो है। उसके बाद फिर देखते हैं कि इस पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है। अब यहां पहले हमने देखा कि इस पे जो अप्लाई हो रहा है वो है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल को अप्लाई करके फिर हम आगे फॉर्मूलों की तरफ जाएंगे। ये u है, ये v है, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव और ओवर v स्क्वायर। क्वोशिएंट रूल था, अभी सिर्फ क्वोशिएंट रूल लगाया है। u v, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव ओवर v स्क्वायर। अब इस पर हम अपने फार्मूला अप्लाई करेंगे। log x वैसे ही है क्योंकि डेरिवेटिव से बाहर है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा माइनस x, और log x का उसी रूल के मुताबिक जो ये हमने ये फार्मूला लिखा है कि जो कुछ भी है उसको 1/, करके लिखिए और फिर x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं। log ऑफ x का स्क्वायर, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, log x माइनस 1 ओवर log x का स्क्वायर। ये हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन का फॉर्मूला हासिल हुआ। इसी तरह से अगर हम देखें, अगर फंक्शन में वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, हमने अपने फॉर्मूले देखे उसमें कहीं कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, तो सॉल्व कैसे करना है। जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आएगा आपको उसको सॉल्व करने से पहले दोनों तरफ का लॉग लेना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। यहां लॉग लेंगे। लॉग की प्रॉपर्टी ये है, लॉग कहता है कि जब पावर होगी लॉग लेंगे तो वो पावर पीछे आ जाएगी, यानी यहां लॉग अप्लाई करेंगे तो x log ऑफ x प्लस 1। अब इस पे हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y dy बाय dx। इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, ये प्रोडक्ट रूल है, ये u है और ये v है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। यहां हमने अभी तक प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल किया जो कि हम इब्तदान पढ़कर आए हैं। ये y उधर ले जाएंगे। अब यहां इसको सिंप्लीफाई करें। लॉग की मैंने अभी पहले बताया कि लॉग का क्या है तरीका, कि जो कुछ भी दिया हुआ है उसको 1/, करके लिख दीजिए, x प्लस 1। फर्दर का डेरिवेटिव, x का 1 हो जाएगा, 1 का 0, प्लस log ऑफ x प्लस 1 और यहां x का 1 हो जाएगा। y की जगह पर y की वैल्यू पुट कर दीजिए, x प्लस 1 होल की पावर x ओवर x प्लस 1 प्लस log ऑफ x प्लस 1। ये हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव हासिल हुआ। मैं एक दफा फिर दोहरा रहा हूं, लॉगरिथम का निकालने का तरीका क्या है कि जो कुछ भी है उसमें आगे एंगल मौजूद है उसको 1/, करके लिखिए और फर्दर उसका डेरिवेटिव ले लें। अगर जो बेसिक रूल्स हैं पहले उनको अप्लाई करिए। क्वोशिएंट रूल था, इस पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करने के बाद जहां जहां डेरिवेटिव लॉग का आया उस पर यही रूल अप्लाई किया।
फिर मैंने बताया था अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले दोनों तरफ का लॉग लेंगे, लॉग लेने के बाद उसकी पावर वेरिएबल की पावर पीछे आ जाएगी और इस पर अब दोनों साइडों पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे और डेरिवेटिव अप्लाई करने वक्त देखेंगे कि कौन सा बेसिक रूल इस्तेमाल हो रहा है और फिर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हमारा लॉगरिथमिक रूल और एक्सपोनेंशियल रूल हमने पढ़ लिया। अब हम देख रहे हैं हायर डेरिवेटिव। हायर डेरिवेटिव अलहदा से कोई चीज नहीं है, डेरिवेटिव पर फर्दर डेरिवेटिव लेते चले जाएं तो वो हायर डेरिवेटिव। मिसाल के तौर पर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स dy बाय डी एक्स, इसका एक दफा डेरिवेटिव लिया, उसको लिखते हैं y1 f प्राइम एक्स। डेरिवेटिव लेके जो चीज हासिल हुई है उसका फर्दर एक दफा और डेरिवेटिव लेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, d2y बाय डी एक्स स्क्र। वहां d पर स्क्र आएगा, नीचे x पर स्क्र आएगा और इसको लिखेंगे y2 और ये हो जाएगा f ट्रिपल प्राइम ऑफ x। अब सेकंड डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई करने के बाद जो रकम आएगी उसका एक और दफा डेरिवेटिव ले लेंगे तो वो थर्ड डेरिवेटिव कहलाएगा d3y बाय dx3। इसको y3 लिखेंगे और f ट्रिपल प्राइम, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। थर्ड डेरिवेटिव लेने के बाद जो सिंप्लीफाई होकर रकम बचे उसका एक और दफा डेरिवेटिव ले लें तो वो फोर्थ डेरिवेटिव, और इसी तरह तरतीब चलते चले जाएं, जितना भी लेना चाहें हम उतने डेरिवेटिव उसके ले सकते हैं। अब हमने यहां देखा, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2x की 5 माइनस 3x की 4 प्लस 4x क्यूब प्लस x माइनस 2, और इसमें फाइंड आउट क्या करवाना चाहता है, वो चाहता है कि इसका सेकंड डेरिवेटिव मालूम करें कि सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा। हम इसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर वो कहता है थर्ड डेरिवेटिव तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम डायरेक्ट थर्ड डेरिवेटिव, पहले फर्स्ट निकलेगा फिर सेकंड निकलेगा फिर थर्ड निकलेगा, उसी तरतीब से चलेंगे। मैं इसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालता हूं dy बाई डी एक्स, जिसको हम y1 भी कहेंगे। पावर पीछे उतरेगी, 5 टू 10, पावर में एक कम हो जाएगा, पावर पीछे उतरेगी, पावर में एक कम हो जाएगा, पावर पीछे उतरेगी, पावर में एक कम हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव हासिल हुआ फंक्शन का। अब हमें यहां तक नहीं रहना, हमें जाना है सेकंड डेरिवेटिव तक। अब हमारे पास इस पर फर्दर डेरिवेटिव अप्लाई कर लेंगे तो हमारा सेकंड डेरिवेटिव हासिल हो जाएगा dy1 बाई डी एक्स। पावर पीछे उतरेगी, पावर में एक कम होगा, पावर पीछे उतरेगी, पावर में एक कम होगा, पावर पीछे उतरेगी, पावर में एक कम होगा और 1 का 0 हो जाएगा। तो ये अब जो चीज हासिल हुई, दिस इज कॉल्ड द सेकंड डेरिवेटिव। 40x क्यूब माइनस 30x स्क्वायर प्लस 24x। अब अगर मुझे कहा जाए कि इसका थर्ड डेरिवेटिव लें तो इस पर एक और दफा डेरिवेटिव अप्लाई कर दें तो इसका थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा, और उसके बाद एक और दफा अप्लाई कर देंगे तो वो उसका फोर्थ डेरिवेटिव हो जाएगा। जैसे अगर यहां पर हम देखें तो एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन 3x। अब कहता है इसका y4 फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। तो हमारे पास ऐसा कोई नुस्खा नहीं है कि डायरेक्ट हम इस पे फोर्थ पे पहुंच जाएं, हमें तरतीब से चलना पड़ेगा। पहले फर्स्ट लेंगे, फिर सेकंड लेंगे, फिर थर्ड लेंगे और फिर फाइनली फोर्थ। तो फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, जिसको हम कहते हैं y1। साइन का डेरिवेटिव हम जानते हैं, फार्मूला हमें याद होना चाहिए। साइन का फार्मूला है cos 3x और फर्दर एंगल का डेरिवेटिव हो जाएगा 3। तो y1 क्या आ गया, 3 cos 3x। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हासिल हुआ। इसका एक दफा फिर डेरिवेटिव अप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, dy1 बाई डी एक्स। कॉस का फार्मूला अब याद होना चाहिए, कॉस का फार्मूला है माइनस साइन 3x और फर्दर एंगल का 3।
तो ये हमारे पास y2 हासिल हो गया -9 sin 3x। अभी नहीं रुक सकते क्योंकि हमने फोर्थ तक जाना है। एक दफ़ा और डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो dy2/dx, साइन का फिर वही फॉर्मूला जो यहां हमने पढ़ा था, क्या था, cos 3x और फर्दर एंगल का 3, तो ये सिंप्लीफाई हो गया -27 cos 3x, और ये हमारे पास आ गया थर्ड डेरिवेटिव। फोर्थ तक जाना है, एक दफा और डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा dy3 cos का हो जाएगा माइनस साइन 3x और फर्दर का हो जाएगा 3, तो ये हमारे पास आ गया फोर्थ डेरिवेटिव, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 81 साइन 3x। दिस बी द लास्ट आंसर कि इसका फोर्थ डेरिवेटिव बनेगा 81 साइन 3x। इसी तरह से हमने शो करना है x इज इक्वल टू साइन थीटा है, y इज इक्वल टू साइन m थीटा है, to show that 1 minus x square y2 minus x y1 plus m square y is equal to 0। ये इक्वेशन हमने शो करनी है। पहले हम इसको सिंगल अलग-अलग दो फंक्शन दिए हुए हैं, पहले हम इसको एक फंक्शन बनाएंगे, यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, साइन इनवर्स x, इसको इसमें पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x। अब इस पर हमने डेरिवेटिव लगाना है, और कहां तक जाना है, यहां उसने y2 तक पूछा हुआ है, तो इसको y2 तक ले जाके फिर ये इक्वेशन हम बनाने की कोशिश करेंगे। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, y1 निकलेगा, साइन का हमेशा याद रखें कि डेरिवेटिव टकरा किस चीज से रहा है। जब भी डेरिवेटिव अप्लाई करना हो तो हम देखते हैं डेरिवेटिव टकराया किससे, यहां कोई पावर से टकरा रहा है, किसी क्वोशंट रूल से टकरा रहा है, प्रोडक्ट रूल से टकरा रहा है। अब यहां सिर्फ साइन से, तो साइन का फॉर्मूला यहां पर लग जाएगा। साइन का फॉर्मूला क्या है, कॉस, और एंगल उसी तरह लिख दिया, और फर्दर एंगल का डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ, साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस, एंगल को सेम एज इट इज लिख दिया, और फिर फर्दर उसके एंगल का डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। तो अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या बन जाएगा, कॉस m साइन इनवर्स x। अब ये m तो कांस्टेंट है, वैसे ही पड़ा रहेगा। साइन इनवर्स का फॉर्मूला, साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। इसको मैं इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट y1 m कॉस m साइन इनवर्स x। सिंगल डेरिवेटिव हमारा बन गया। इसी पे अगर दोबारा अप्लाई करेंगे तो हमारा सेकंड डेरिवेटिव। अब यहां पर मैं अप्लाई कर रहा हूं डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, पावर पीछे उतरेगी, पावर में एक कम होगा, विदाउट पावर का डेरिवेटिव, और y1 एज इट इज। अब इधर देखें कहां टकरा रहा है, कॉस से। कॉस का होता है माइनस साइन, m वैसे ही पड़ा रहेगा, माइनस साइन m साइन इनवर्स x, और फर्दर इसके एंगल का डेरिवेटिव जो कि ये है m/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -x/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट y1 माइनस m स्क्वायर साइन m साइन इनवर्स x। ये वैल्यू अगर इसकी जगह मैं ये y लिख दूं तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि साइन m साइन इनवर्स y के बराबर है, तो ये आ जाएगा y/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। थ्रू आउट इससे मल्टीप्लाई कीजिए, यहां से अंडर रूट खत्म हो जाएगा,
यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी ख़त्म हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा। यही वैल्यू हमने प्रूव करनी थी जो हमारे प्रूव हुई। इसके साथ ही हमारी 2.6 और 2.7 ख़त्म हुई। अगली वीडियो में मैक्लॉरियंस थ्योरम और टेलर्स थ्योरम के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।